SLO 14 बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। स्टैट्स मैथ्स की ब्रांच है जिसमें हम न्यूमेरिकल डाटा के बारे में पढ़ते हैं। उस डाटा को इकट्ठा किया जाता है और उसे रीड आउट किया जाता है और उससे मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़ल्ट हासिल किए जाते हैं। सबसे पहला SLO हमारा 14.1.1 है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन असल में हमें डाटा गिवन होगा, उस डाटा को हमने टेबल्स की शक्ल में लिखना है, यानी उस डाटा को हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अरेंज करना है। डेटा को अरेंज करने का फ़ायदा क्या होगा? डेटा को अरेंज करने से उसे रीड आउट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। डेटा दो किस्म का होता है, एक अनग्रुप्ड डेटा और एक ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा जो है इसकी आगे मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, एक डिस्क्रीट डेटा आ जाता है और एक कंटिन्यूस डेटा है। सबसे पहले हम अनग्रुप्ड डेटा की एग्जांपल देख लेते हैं। 5 coins are tossed 20 times and number of heads recorded at each toss are given below। 5 सिक्के हैं और उनको 20 दफ़ा हमने उछालना है और नंबर ऑफ़ हेड्स जो हैं हमने काउंट करने हैं कि कितने आ रहे हैं। 5 कॉइन्स हैं, फ्रंट साइड हम कंसीडर कर लेते हैं, हेड्स हैं। अब इनको टॉस करते हैं और देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। पहली दफ़ा जब हमने टॉस किया है तो आप देख लें हमारे पास नंबर ऑफ़ हेड्स जो हैं 5 में से सिर्फ एक सिक्का जो है जिस पे हेड है, यानी हम डेटा के अंदर लिखेंगे 1, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ नंबर ऑफ़ हेड्स काउंट कर रहे हैं। दूसरी दफ़ा टॉस करते हैं, दूसरी दफ़ा टॉस करने से हमारे पास नंबर ऑफ़ हेड्स 3 आए हैं, 1 2 3। इसको भी लिख देते हैं। इसी तरह 20 मरतबा हमने टॉस करना है और देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ हेड्स कितने आते हैं। 20 दफ़ा टॉस करने से हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है नंबर ऑफ़ हेड्स का वो कुछ इस तरह से है, 1 3 4 2 3 3, इस तरह ये सारे नंबर ऑफ़ हेड्स आए हैं। अभी फ़िलहाल ये डाटा जो लिखा गया है ये अनग्रुप डाटा की शक्ल है, यानी हमने कोई भी इसका ग्रुप नहीं बनाया। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इस अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्क्रीट डाटा में यानी डिस्क्रीट ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करते हैं। वो कुछ इस तरह से होगा, हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, हमने टेबल बना लिया है, अब इसको कंप्लीट भी करते हैं। सबसे पहले टेबल में कॉलम एक्स है, एक्स से मुराद हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी हैं? ये जो सारा ऊपर डेटा लिखा गया है ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। अब ऑब्जर्वेशंस में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसी के साथ फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी मरतबा आ रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 को देखें, 1 3 दफ़ा आ रहा है, यानी 1 की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। 7 टैली मार्क्स हैं, फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए टैली मार्क्स लगाए जाते हैं। अब हम अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको लिखते हैं और ऑब्जर्वेशंस में हमारे पास 1 आ रहा है, 2 है, 3 4 और 5। याद रहे ये ऑब्जर्वेशंस यानी हमने क्या ऑब्ज़र्व किया था? हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि 20 दफ़ा 5 सिक्कों को उछालने से हेड्स कितनी दफ़ा आते हैं। 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड और इसी तरह आगे आ रहे हैं। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी आगे लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन 1 के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी यानी 1 कितनी मरतबा आ रहा है, जो ऊपर डेटा की 1 है उसमें 1 कितनी दफ़ा है? 1 2 3, 3 मरतबा आ रहा है, फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। इसी तरह 2 के लिए चेक करेंगे, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 8 हो जाएगी। इसी तरह 3 4 और 5 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 5 3 और 1। टैली मार्क्स लगाते हैं। अब फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 वर्टिकल लाइंस लगाई जाएंगी।
फ्रीक्वेंसी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रीक्वेंसी 5 है, 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी 3 है, 1 2 3। और फ्रीक्वेंसी 1 है, सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन आएगी। इस तरीके से आप किसी भी डाटा को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब याद रहे, ये डेटा बहुत कम था, इस वजह से हमने इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया है। अब डेटा कम होने से ये मुराद है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बहुत कम है, लिमिटेड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएं, उस सूरत में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उस मसले का हल कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आइए हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखते हैं। एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, उन मार्क्स का डेटा आपके सामने है। अब इसको हमने अरेंज करना है, ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करना है। और अब आप देखें, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और आपके नंबर्स जो हैं वो 1 2 3 4 5 इस तरह करके नहीं हैं, कुछ बहुत छोटे नंबर्स हैं, जैसा कि यहाँ पे 2 है, और कुछ बहुत बड़े नंबर्स हैं जैसा कि 60 है। अब इतने ज़्यादा नंबर्स को अगर हम अलग अलग लिखना शुरू करें तो हमारा वक्त बर्बाद होगा, और ज़्यादातर नंबर जो हैं वो एक ही मरतबा आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास इतनी जगह भी नहीं होगी। और साथ ही साथ बहुत सारे नंबर्स जो हैं सर से मिस हैं। अब इस किस्म का डेटा उसको अरेंज करने के लिए हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। अब इसको सॉल्व किस तरह किया जाएगा, हम इस डेटा की क्लासेस बनाएंगे या ग्रुप्स बनाएंगे, और उन ग्रुप्स में देखेंगे कितनी कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। टेबल हम बनाएंगे, क्लासेस, इंटरवल या ग्रुप्स, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। दूसरा कॉलम हमारे पास ऑब्जर्वेशंस का है, यानी किसी ग्रुप के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो लिखी जाएंगी, और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब आपने ये देख लेना है कि आपके पास सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन कौन सी है। हमारे पास इस वक्त इस डेटा में सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन 2 है। क्लास या इंटरवल बनाते हुए आपने 2 या 2 से पिछला नंबर कंसीडर करना है। हम 0 कंसीडर करते हैं, 0 से शुरू करेंगे। अब ये क्लास का साइज़ क्या होगा ये आपने अपने जहन में रख लेना है। आम तौर पे आगा खान बोर्ड आपको क्लास साइज़ पहले से ही प्रोवाइड करता है। अगर नहीं है तो अभी हम उसका भी तरीका देख लेते हैं कि क्लास साइज़ किस तरह से आप बना सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन 2 है, हमने 0 से शुरू करना है क्लास को, ग्रुप को। आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं, 2 से भी शुरू कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं होगा। और हम क्लास साइज़ जो है या इंटरवल जो है वो 10 यूज़ करेंगे, 0 से लेकर 9 तक। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, या 0 से लेकर 9 तक जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, सारी इस कॉलम में लिख दी जाएंगी, इसके सामने लिखी जाएंगी। अब ये चीज़ याद रखनी है, 0 भी शामिल है और 9 भी शामिल है। यानी आपके पास अगर ऑब्जर्वेशन में कहीं पे 9 है तो आप उसको भी इधर ही लिखेंगे। अब जब इससे अगला आपने इंटरवल बनाना है या ग्रुप बनाना है तो आप 10 से शुरू करेंगे। अगर 9 पे ख़त्म किया है तो 10 से शुरू करेंगे, अगर किसी और नंबर पे ख़त्म किया है तो उससे अगले नंबर से आप शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप 0 से 10 तक पहला इंटरवल बना रहे हैं तो अगला इंटरवल 11 से आगे जाएगा। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि तमाम इंटरवल्स जो हैं वो इक्वल क्लास साइज़ के साथ हों, यानी उनमें फ़ासला या फ़र्क जो है वो बराबर हो। जैसे 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर्स आ रहे हैं, इसी तरह जब अगली क्लास बनाऊंगा तो उनमें भी 10 नंबर ही होने चाहिए। इससे अगली क्लास बनाते हैं, 9 पे ख़त्म हुआ है, 10 से 19 तक,
अब आप देख लें 10 से लेकर 19 तक 10 भी शामिल करना है, 19 भी शामिल करना है, यानी 10 से लेकर 19 तक क्लास साइज़ आपका 10 ही बनेगा। इसी तरह इससे अगला इंटरवल हमारे पास आ जाएगा 22, 29, 29 पे ख़त्म हुआ, 30, 32, 39, 42, 49, 52, 59 और 62, 69। अब इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास जो सबसे बड़ी ऑब्ज़र्वेशन है वो 60 है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका आखिरी नंबर जो है वो 60 ही हो, 60 से बड़ा भी हो सकता है। जिस तरह हमारे पास 69 आया है, इस पर कोई मसला नहीं होगा। अब हम इंटरवल्स को देखते हुए जितनी ऑब्ज़र्वेशंस आ रही हैं वो लिखते जाते हैं। 0 से लेकर 9 तक आप देखें तो हमारे पास 7 मौजूद है, इसके अलावा 2 मौजूद है, बाकी सारे 0 से 9 के दरमियान कोई नंबर नहीं आ रहा, यानी 2 और 7 सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन में लिखा जाएगा, 2 और 7। अब क्योंकि इस इंटरवल में 2 ऑब्ज़र्वेशंस आ रही हैं, इस वजह से फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी 2। 10 to 19, इस इंटरवल में हमारे पास ऑब्ज़र्वेशंस आ जाएंगी 10, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 18, 19 और 19। अब देख लें आप कि 10 2 बार आ रहा है, इसी तरह 18 भी 2 दफ़ा है, 19 भी 2 दफ़ा है। तो आपने जितनी बार कोई ऑब्ज़र्वेशन आ रही है वो सारे लिखने हैं, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स का डाटा है, तो ओवरऑल आपकी ऑब्ज़र्वेशंस 40 ही होनी चाहिए। अगर आप एक नंबर एक ही बार लिखेंगे, अगर वो ज़्यादा बार आ रहा है, तो आपकी नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशंस 40 से कम हो जाएंगी और आपका सारा डाटा गलत हो जाएगा। कितनी ऑब्ज़र्वेशंस थी? टोटल ऑब्ज़र्वेशंस हमारे पास आई हैं 10, यानी फ्रीक्वेंसी 10 होगी। इसी तरह 20 to 29, 20 से 29 के दरमियान में आप देखते जाएं ऊपर से कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, उनको मार्क करते जाएं। के दरमियान जिस तरह से 22 आ रहा है, इसके अलावा हमारे पास 21 भी है, 25 भी है और 26 भी है। डाटा को आपने गौर से देखना है और कोई नंबर मिस नहीं होने देना। फाइनल जब आप फ्रीक्वेंसीज़ बना चुके होंगे, जब आप सारी फ्रीक्वेंसीज़ लिख चुके होंगे, लास्ट पे आपने उसको सम अप करके ज़रूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशंस उतनी ही हैं जितनी ऊपर बयान की गई हैं। ऊपर 40 स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है, फ्रीक्वेंसीज़ का सम करने से आपके पास 40 ही आना चाहिए। टेबल को कंप्लीट करते हैं हम। 20 से 29 में हमारे पास ऑब्ज़र्वेशंस हैं 21, 22, 22 दूसरी बार भी है, 25 और 26। टोटल ऑब्ज़र्वेशंस हमारे पास 5 हैं। इस तरीके से हम बाकी क्लासेस या क्लास इंटरवल्स देखते हुए टेबल को कंप्लीट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगर आप सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 40। ये वही आंसर है जिस तरह से ऊपर बयान किया गया है कि जो डेटा है आपका 40 स्टूडेंट्स का है। इसका मतलब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो की है बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि हमने सम किया है, इसको हम अगर नाम दे दें, फ्रीक्वेंसी को f से वैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा f या समीशन f या सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज़। ये तो बात होगी अगर आपको क्लास इंटरवल दिया गया होगा या आप पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी कि आपका क्लास साइज़ इतना होना चाहिए, 5 हो, 7 हो या 10 हो। अगर आपको कह दिया जाए ऑफ क्लासेस जो हैं वो आपके पास 8 हों, उस सूरत में आपके इंटरवल्स किस तरह से बनेंगे? उसी डेटा को दोबारा कंसीडर करते हैं। 40 स्टूडेंट्स का डेटा है और इस बार इंटरवल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, कोई क्लास साइज़ हमें नहीं बताया गया, हमने खुद ही फाइंड आउट करना है। और साथ ही ये कहा गया है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस जो हैं आपकी 10 होनी चाहिए। यानी आपके पास टोटल
10 इंटरवल्स होने चाहिए या 10 ग्रुप्स होने चाहिए। जिस तरह हमने प्रीवियस टेबल बनाया है अभी, उसके अंदर टोटल क्लासेस हमारे पास 7 आ रही थी, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी तरह हमने टोटल क्लासेस 10 बनानी है। अब एग्जैक्ट 10 क्लासेस बनाने के लिए हमें इसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने क्लास इंटरवल कितना बनाना है या क्लास साइज़ कितना बनाना है। क्लास साइज़ को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। एच से मुराद यहाँ पे क्लास साइज़ होगा। तीसरा, प्रीवियस एग्जाम्पल में क्लास साइज़ हमारे पास 10 था, 0 से लेकर 9 तक। यहाँ पर एच जो है वो 10 था, यानी क्लास साइज़ 10 था। अब इस बार क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है वो 10 बनानी है, इसलिए हमें ज़ाहिरी सी बात है कि क्लास साइज़ को कम करना पड़ेगा। अब वो कितना कम होगा, तो 10 क्लासेस बनेंगी हमारे पास। उसको कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड है। सबसे पहले आपने रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज क्या होती है? रेंज आपके पास सबसे बड़ी ऑब्ज़र्वेशन, जिसको एक्स मैक्सिमम कहा जाएगा, उसमें से आपने सबसे छोटी ऑब्ज़र्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिसको एक्स मिनिमम कहा जाएगा। अब आप अपना डेटा चेक करें, उसके अंदर देखें सबसे बड़ी ऑब्ज़र्वेशन कितनी है। इस केस में यहाँ पे 60 है और सबसे छोटी ऑब्ज़र्वेशन 2 है, यानी हमारी रेंज आ जाएगी 60 - 2 58। दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होंगी या नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने होंगे, ये क्योंकि हमें बता दिया गया है कि आपने 10 ग्रुप्स या 10 क्लासेस बनानी हैं, इसलिए अब हम नंबर ऑफ़ क्लासेस या नंबर ऑफ़ ग्रुप्स जो हैं उनको 10 ही चूज़ करेंगे और इसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है। के हमारे पास आ गया 10। जितनी भी आपको नंबर ऑफ़ क्लासेस कही जाएंगी, आपने के की जगह वही नंबर पुट कर देना है। आखिर में आपने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला है हमारे पास h = रेंज डिवाइडेड बाय के। अब ये याद रखें, रेंज का क्या मतलब है? मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देनी है, यानी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। के से क्या मुराद है? के से मुराद आपने जितनी क्लासेस बनानी हैं वो के है। अब हम चेक करते हैं, हमारे पास 10 क्लासेस बनाने के लिए क्लास साइज़ कितना होगा। एच से क्या मुराद था? एच से मुराद था क्लास साइज़। वैल्यू पुट करते हैं 58, रेंज 58 आई। के हमारे पास 10 है, आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.8। अब अगर आपके पास ये पॉइंट्स में आंसर आ रहा है एच का, तो ज़रूरी नहीं है आपने क्लास साइज़ जो है उसको पॉइंट्स में ही लिखना है। आपके पास अगर 5.1 या 5.2, 5.3 इस तरह से भी आंसर आ रहा है, आप उसको 6 कंसीडर कर सकते हैं। तो हम इसको कंसीडर करेंगे 6, यानी क्लास साइज़ हमें रखना पड़ेगा अब 6 का। क्लास साइज़ 6 का रखेंगे क्योंकि 10 क्लासेस बनानी है, इसलिए कोशिश ये करें आप कि सबसे छोटी ऑब्ज़र्वेशन से ही आप अपने क्लासेस बनानी शुरू करें। अब क्लासेस बनाते हैं। सबसे छोटी ऑब्ज़र्वेशन हमारे पास 2 थी, 2 से शुरू करते हैं। क्लासेस या इंटरवल्स, या इसको हम ग्रुप्स भी कह सकते हैं। साथ ही इसके आएंगी ऑब्ज़र्वेशंस, और नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशंस कितनी है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। क्लासेस बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑब्ज़र्वेशन 2 थी, 2 से आगे कौन सा नंबर आएगा? क्योंकि क्लास साइज़ हमारे पास 6 है, आप रफ अमल में 6 लाइनें लगा लीजिएगा या जितना भी आप क्लास साइज़ रखना चाहते हैं उस लिहाज से। उसके बाद 2 को शामिल करते हुए आपने 6 नंबर आगे जाना है। 2 3 4 5 6 7। हमारे पास अगला नंबर आएगा 7 है। 7 से आगे 8 से शुरू करेंगे। 8 से आगे 8 को शामिल करते हुए आपने आगे गिनते जाना है। 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे 13 आ गया। इससे आगे 14 से शुरू करेंगे। याद रहे, जहाँ पे आपने पिछली क्लास ख़त्म की है उससे अगले नंबर से आपने नई क्लास शुरू करनी है, नहीं तो आपकी सारी फ्रीक्वेंसी गलत हो जाएगी। 14 to 19, टोटल क्लासेस गिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितनी क्लासेस हमें कही गई थी उतनी ही क्लासेस
बन गई हैं। अब क्या करना है, नेक्स्ट वही काम है, 2 से लेकर 7 तक जितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं आपने सारी की सारी सामने लिख देनी है। इसी तरह 8 से लेकर 13 तक जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं बाकी सारा टेबल आपने बिल्कुल उसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है जिस तरह हमने पिछला टेबल कंप्लीट किया था। नेक्स्ट एसएलओ में हम इसी डेटा को यूज़ करते हुए बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वगैरह बनाएंगे।